नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका INTV करंट अफेयर्स में। आज की सुर्खियों पे हम लोग ध्यान देते हैं। पिछले 24 घंटों में ऐसी क्या क्या खबरें हुई जिससे कि हम लोग आगामी परीक्षाओं में प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग साथ में खबरों को पढ़ देखेंगे और उससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग पॉइंट्स वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे पास। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें हम लोग, तो रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। ठीक है। जनरल धीरज सेठ बने 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। डीआरडीओ के लिए DFP 2026 लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट ब्रह्मनाक ने मनाया 16वां रेजिंग डे। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने जीते 5 पदक। आयुष्मान सारथी PM जय चैटबॉट लॉन्च किया गया। और दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में भी अपडेट आया है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या उन प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहली खबर के साथ। पहला खबर रक्षा अलंकरण समारोह से है और ये खबर क्या है? रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं जो कि जनरली हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, ये उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्या हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29-30 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी 2026 फेज 2 में सशस्त्र बलों एवं भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को डिस्टिंग्विश सर्विस डेकोरेशंस प्रदान किए गए। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात एक दो है कि इसमें हमें पता ये होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो सी है, सबसे टॉप मोस्ट का सीनियर सबसे बड़ा पुरस्कार जो इस क्षेत्र में दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, यानी कि SYSV। ठीक है, ये देखना SYSM। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि PVSM से सम्मानित किया गया है। और अभी जो हमारे बनने वाले हैं थल सेना के अध्यक्ष, वो कौन है? जनरल धीरज सेठ। ये जब लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कार्यरत थे उस टाइम की सेवा के लिए इनको उत्तम युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या परीक्षा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है। कौन से आयोजन में ये पुरस्कार दिया गया था? ये DIC सेरेमनी होता है, डिफेंस इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी फेज 2 2026। ठीक है, कौन से स्थान पे ये आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। कुल कितने पदक दिए गए? कुल 105 पदक दिए गए। सर्वोच्च सेवा पदक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो कौन है? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल यानी कि SYSM। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल को भी इसमें शामिल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल जो है वो इस सेवा के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? तटरक्षक बल। ये भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये है, ध्यान रखेंगे। बाकी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये एक सेना मेडल से भी अलंकृत किया जाता है। इनके ये सर्विस जो मेडल्स होते हैं, सेवा मेडल्स जो होते हैं, उसके अलावा एक सेना मेडल से भी अलंकृत किया जाता है। ये असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा हेतु ये किया जाता है। ठीक है, अगली खबर पे हम लोग पहुंचते हैं। अगली खबर जो है वो कहां से है? अगली खबर है जनरल धीरज सेठ बने 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ये जनरल धीरज सेठ जो अभी हमारे
थल सेना अध्यक्ष बने हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, उनसे रिलेटेड है। क्या खबर है? 30 जून 2026 को जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS इसको बोलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया है? उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। ठीक है, उनके पास क्या है? उनके पास 40 वर्षों का सैन्य अनुभव है। डेजर्ट सेक्टर और जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड का उन्होंने नेतृत्व भी किया है। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 1997 के बाद कोई भी आर्मर्ड कॉर्प्स का जो अधिकारी है वो सेना प्रमुख पहली बार बना है। ठीक है, तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं? जो सर्वोच्च पद है सेना के लिए, थल सेना के लिए, वो क्या है? थल सेना अध्यक्ष का, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ठीक है, क्रम क्या है? 31वां सेना प्रमुख है ये, और कार्यभार कब ग्रहण करेंगे? 30 जून 2026, यानी कि आज के दिन इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। किनके उत्तराधिकारी हैं ये? जनरल उपेंद्र द्विवेदी के। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? NDA खड़गवसला, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवसला, जो पुणे के पास है, वहां से इन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये विशेषता इनकी क्या है? इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है? इनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि ये आर्मर्ड कॉर्प्स के अधिकारी हैं। ये आर्मर्ड कॉर्प्स के अधिकारी हैं। ठीक है, अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो DRDO से है। ठीक है, DRDO को क्या किया गया है? DFP लॉन्च किया गया है DRDO में। DRDO के लिए क्या किया गया है? DFP 2026 लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं ये DFP 2026 है क्या। रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने 29 जून को, याद रखेंगे, 29 जून 2026 को नई दिल्ली में एक डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि DFP, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू DRDO जारी किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उन्होंने DRDO को स्वतंत्र रूप से कुछ फाइनेंशियल पावर्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का क्या मतलब है? कि रक्षा मंत्री ने मंत्रालय की तरफ से DRDO को कुछ फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं। ठीक है, वो क्या है? यह DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के लिए नई वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या होगा इसके अंदर? क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले, ट्रायल कैंपेन्स, जो नई नई जो सेना के लिए जो नई नई नए नए हथियार डिजाइन होते हैं, उसके लिए जो ट्रायल चलते हैं, उसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान रहेगा इसके अंदर। ठीक है, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, जो सेना में शामिल करने से पहले जो टेस्टिंग और इवैल्यूएशन होते हैं, उन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके लिए उनको फंड के लिए क्लियरेंस मिनिस्ट्री से नहीं लेनी पड़ेगी, वो अपने संस्थान से ही ये कार्य कर सकते हैं। पहली बार प्री प्रोजेक्ट R&D को मंजूरी मिली। कोई भी प्रोजेक्ट चलाने योग्य है कि नहीं, वो फिजिबल है कि नहीं, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए, इस चीज को टेस्ट करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोजेक्ट R&D। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जो उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोजेक्ट R&D। और उस प्री प्रोजेक्ट R&D को भी मंजूरी मिलेगी, क्योंकि इसके लिए जो पहले फंड एलोकेटेड नहीं होता था, अब क्या है, वो व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर वित्तीय शक्तियों का विस्तार किया गया है। यानी कि इवन DRDO के अंदर जो उनका पदानुक्रम है, जो हायरार्की है, उस हायरार्की के आधार पे उनको वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु आ जाते हैं हमारे। DFP 2026 जो DRDO से संबंधित है, उसको लॉन्च करने वाले कौन है? हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। किस संस्था को ये DFP दिया गया है? वो है DRDO। कब दिया गया है ये DFP? उनको दिया गया है 29 जून 2026 को, एक कार्यक्रम में दिया गया। क्या उद्देश्य क्या है ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का? डिफेंस R&D को गति देना, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, यानी कि रक्षा तकनीक विकास हेतु ये एक फंड मुहैया कराया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ।
अगली खबर, बीआरओ के जो प्रोजेक्ट है ब्रह्मांक, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है ब्रह्मांक, उससे संबंधित है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने मनाया 16वां रेजिंग डे। क्या मनाया उन्होंने? 16वां अपना रेजिंग डे, यानी कि अपनी स्थापना दिवस मनाया उन्होंने, 16वां स्थापना दिवस। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने 29 जून 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणा घाट में अपना 16वां रेजिंग डे मनाया। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है क्या? ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है, ये बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उस परियोजना के तहत क्या क्या करना है, ये इस परियोजना के तहत जो है 811 किलोमीटर सड़क का निर्माण और रखरखाव करना है। दूसरा क्या है, 86 पुलों का निर्माण और रखरखाव करना है। ये क्यों जरूरी है? ये हमारे देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चारों ओर से, एक तरफ तो भारत है, बाकी तीन ओर से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए प्रसिद्ध है। वो भूटान, म्यांमार, चाइना, सबसे उसकी सीमा लगती है। और इस वजह से क्या है कि वहां पर हम लोगों को अपने डिफेंस के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है। और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के क्रम में ही एक प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की स्थापना की गई थी, एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था, जिसके तहत क्या था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, पुलों का निर्माण, उनका रखरखाव, ये सारी चीजें करनी थी। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे? इस परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। किस संस्था के तहत ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है? बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2011 में। इनका रेजिंग डे कब है? 29 जून 2026 को मनाया गया रेजिंग डे। ठीक है, और सड़क, कितने सड़क की लंबाई के लिए यह प्रोजेक्ट है? 811 किलोमीटर। और पुल कितने हैं, ब्रिजेस कितने हैं? 86 इनकी। इसमें एक चीज, थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट भी आ जाता है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है उसको ऑपरेट करने वाला, उसको पूरा करने वाला कौन है? उसको पूरा करने वाला हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ही है। तो एक ये बिंदु भी ध्यान में रखा जा सकता है कि बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी, जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें और अदर संरचना स्ट्रक्चर्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत के प्रदर्शन से संबंधित एक खबर है। इस खबर में क्या है, थोड़ा हम लोग देखते हैं, आइए। ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत ने जीते 5 पदक, यानी कि भारत ने 5 पदक जीते हैं। कौन कौन से? देखिए, 3 गोल्ड मेडल जीता है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? एक पवन भद्रावती सुरेशा है, इन्होंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा मौसम कुमार गिरी हैं, ये बिहार के हैं और इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में जीता है। ठीक है, और विष्णुप्रिया सुनील जो दिल्ली से हैं, उन्होंने हेल्थ एंड सोशल केयर में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या मुख्य बिंदु निकल के आ रहे हैं हमारे पास। कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 किस देश में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5। अगला आयोजन कहाँ होगा? वर्ल्ड स्किल्स संघाई में होना है, यानी कि चीन में इसका अगला आयोजन, अगला जो इवेंट है वो 2026 में ये कहाँ पर होगा? वर्ल्ड स्किल्स जो है वहां पे ये किया जाएगा 2026 में, वर्ल्ड स्किल्स शंघाई यानी कि चाइना में। ठीक है, और ये एक बिहार के लिए, बिहार के परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट जीके हो जाएगा कि इसमें बिहार के एक व्यक्ति हैं, एक जिनका नाम है मौसम कुमार गिरी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस क्षेत्र में जीता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जीता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर आ रही है आयुष्मान सारथी पीएमजे योजना से संबंधित। ये क्या खबर है? आयुष्मान सारथी पीएमजे चैटबॉट लॉन्च किया गया है
29 जून को जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने क्या किया है, आयुष्मान सारथी पीएमजे चैटबॉट लॉन्च किया है। ये पीएमजे क्या है? आयुष्मान सारथी तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये पीएमजे क्या है? ये पीएमजे देखिए, ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये आयुष्मान सारथी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। ये व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है जो पीएम जे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेवाओं का आसान पहुंच प्रदान करता है। यानी कि आयुष्मान सारथी जो है वो व्हाट्सएप बेस्ड एक चैटबॉट है जो क्या करता है, जो पीएमजे योजना है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसकी सेवाओं को बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंचाता है। इस सुविधा के तहत ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसके तहत जो है क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी चेक है ना, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं, आधार लिंकिंग कर सकते हैं, वॉलेट बैलेंस चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बारे में सर्च कर सकते हैं, और ग्रीवांसेस का ट्रैकिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो वो शिकायत का निपटारा हुआ या नहीं, इस बात को भी हम लोग देख सकते हैं इस केस में। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म की बात हो रही है? ये व्हाट्सएप बेस्ड एक चैटबॉट की बात हो रही है। किस योजना से संबंधित है ये चैटबॉट? आयुष्मान भारत पीएमजे योजना से है। लॉन्च करता कौन है? जेपी नड्डा। और विकसित संस्था कौन सा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत ये सारा काम किया गया है। कौन सी सेवा मिलेगी? आयुष्मान कार्ड एवं हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज मिलेगी, और डिजिटल हेल्थ मिशन से संबंधित है ये, जो कि कल भी हम लोगों ने बात किया था, एबीडीएम। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जो है वो किससे संबंधित है? वो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन की परियोजना जो है, उस पे कुछ अपडेट आया है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना पे अपडेट मिला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संबंध में नई जानकारी साझा की है। वो जानकारी किन्होंने दी है? वो जानकारी रेल मंत्री के माध्यम से आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी की यात्रा केवल 1 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। कितनी देर में पूरी करेगी दिल्ली से वाराणसी की यात्रा? 1 घंटे 40 मिनट में। और इनका प्रस्तावित मार्ग कौन सा होगा? दिल्ली, दिल्ली से जेवर, जेवर से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्या उद्देश्य है इसका? तेज परिवहन देना, आर्थिक विकास, रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, और जो पीएम का, जो हमारे प्रधानमंत्री का गति शक्ति परियोजना है, उसको बढ़ावा देने का काम भी इससे किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें? ये परियोजना कौन सी है जिसका नाम है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन, यानी कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। कौन सा प्रकार है? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसका मार्ग क्या होगा? दिल्ली, जेवर, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, यात्रा में लगने वाला समय कितना है? 1 घंटा 40 मिनट। और क्या उद्देश्य है? कनेक्टिविटी प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये संबंधित पहल कौन सी बड़ी परियोजना के तहत इसको लिया गया है? यह है पीएम गति शक्ति, और श्रेणी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ये काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ये काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कुछ खबरें थी जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। इन खबरों को हमने देखा। इन खबरों से कुछ मुख्य बिंदु निकाल के, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अलग से मेंशन किया। आप स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स का काम करेगा, है ना। इसके अलावा हम लोग समय समय पर क्विजेस भी लाएंगे। जैसे जून का महीना खत्म होगा तो हम लोग पूरे जून के लिए एक मैराथन क्विज भी अरेंज करेंगे इसी चैनल पे। तो इन सब उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी साथ में आपके तैयारी कर रहे हैं सरकारी परीक्षाओं की। इसके अलावा आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं इस चैनल पे, उसको आप मिस ना करें किसी भी हालत में। ठीक है, और उसकी सूचना जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है,
और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और वीडियो में किस तरह की सुविधाएं चाहिए। आप कमेंट करें तो मुझे जानकारी होगी और मैं उसको कोशिश करूंगा इंक्लूड करने के अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।